आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। खबर राजधानी देहरादून से है। आपको बता दें, नया गांव सेवला खुर्द वार्ड नंबर 87 पिथुवाला से है। आपको बता दें कि कुछ लोग काफी सालों से परेशान नजर आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी गली की नाली व सड़क पिछले कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिस कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। व कई बार बच्चे चोटिल हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कई बार निवर्तमान पार्षद हरि प्रसाद भट्ट द्वारा व क्षेत्र जनता द्वारा प्रशासन तक अपील की, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 87 पिथुवाला हरि प्रसाद भट्ट ने बात की तो बताया कि उनके द्वारा प्रधान बने रहने के समय जब सड़क बनी थी तब से कई वर्षों तक सड़क सही रही, परंतु विधायक निधि से 2020 में सड़क बनी और कुछ महीनों में टूट गई। और क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी मुंह जुबानी। ये हमारे यहाँ सेवला खुर्द नया गांव में एक गली है, अंदर है तो वो छोटी सी गली, बहुत कम चौड़ी गली है। ये जब मैं ग्राम प्रधान था, क्योंकि उस गली में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस गली का जो पीछे का जो पानी था वो आगे नहीं आ पा रहा था और इससे वहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने उस टाइम उस गली में बीच में पाइप डला के और उसके ऊपर जो है मैंने सड़क का निर्माण करा दिया था। उस टाइम तो लोगों को उसमें राहत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये विधायक निधि से उसमें फिर दोबारा काम हुआ और उसमें उन्होंने वो पाइप हटा के और उसके बाद उसमें जो है बीच में जो है नाली का निर्माण कर दिया। अब एक तो उसका नाली का निर्माण जो हुआ वो प्रॉपर सही ढंग से उसका ढाल नहीं हुआ और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है पूरा पानी वहीं रुक जाता है। दूसरा, जो जिस भी ठेकेदार ने वो काम किया वो बहुत ही पुअर काम कर रखा, बहुत ही इस हालत का काम है कि जगह जगह से सड़क टूट गई है। दूसरा, उसने ढाल जो एक प्रॉपर नाली का ढाल होना चाहिए, सड़क का ढाल होना चाहिए, वो उसने ध्यान नहीं रखा। अब उसके बाद क्या हुआ कि सड़क हो गई ऊंची और जो है लोगों के घर उसमें जो है नीचे हो गए। तो अब लोगों को क्या डबल दिक्कत उसमें हो गई कि लोगों के जैसे बारिश होती है तो लोगों के घरों के आगे पानी भर जाता है। अब ये उसमें समस्या है। अब लोगों ने मुझे भी उसमें दोबारा उसके लिए मुझे कहा था, मैंने उसमें नगर निगम में जब मैं पार्षद था मैंने उस टाइम नगर निगम में इसके लिए प्रयास भी किया था और लेकिन अभी स्वीकृति भी हो गई थी उसमें, लेकिन अभी दोबारा फिर जो है इंटरफेयर जो नेताओं का इंटरफेयर फिर हो रहा है उसमें। तो अब वो उसमें टेंडर लगने थे लेकिन अभी फिर टेंडर नहीं लग पाए। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ मैं कि शायद वो काम हो जाए, लेकिन नहीं होगा तो अब ये तो जो समस्या है हमारी ये पूरे वार्ड की समस्या है, खाली एक गली की समस्या नहीं है, ये पूरे वार्ड में यही है। हर जगह कुछ हमारे जो नेता लोग हैं कुछ उनका इंटरफेयर है, कुछ जो है लोगों की जो समस्या है उन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। एक साल होने को आ गया है कि नगर निगम के जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से पूरा क्षेत्र जो है बदहाल की स्थिति में है। सफाई व्यवस्था पूरी बदहाल हो गई है और लाइटों की समस्या जो है इतनी ख़राब है कि जो है लाइटों का काम नहीं हो पा रहा, नई लाइटें नहीं लग पा रही है। तो नगर निगम का तो बहुत बुरा हाल है। नगर निगम में हम तो यही मांग करते हैं कि नगर निगम में जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जिससे जो है ये सब सुचारू रूप से व्यवस्था बन सके। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, ये विधायक निधि से 2020 में बनी थी और उसके ठीक 6 महीने बाद ही ये टूटनी शुरू हो गई थी। और क्वालिटी तो आपके सामने है कि कैसी है, यानी कि इसमें जब बरसात आती है तो सारा बजरी रेत यार इधर से उधर भागा फिरता है जी। और ये टूटनी तभी शुरू हो गई 6 महीने बाद से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 6 महीने बाद से टूटनी शुरू हो गई थी और उसके बाद में आज तक इसमें कोई भी काम किसी तरीके का नहीं हुआ। हमने नगर आयुक्त को भेजा है लिख के, उन्होंने कहा था ठीक है हम कराते हैं। उन्होंने जो है कार्रवाई हेतु के आदेश दिए थे। फिर उसके बाद हम जो है जिलाधिकारी महोदय के पास गए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने भी फिर कार्रवाई का आदेश करे थे, लेकिन जो है कार्रवाई तो हुई, लेकिन वो जो है वहीं तक हुई है कि क्या बोलते हैं यहाँ पे आए और माप के चले गए और एस्टीमेट बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टीमेट बन गया है, जब टेंडर होंगे तब बनेगी सड़क। अब टेंडर होने वाला 2020 से हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी इसी जो है अक्टूबर में मैंने दिए थे, अक्टूबर में दिए थे, कब दिए थे हम, इसी साल हमने दिया था। तो उन्होंने कहा था कि एस्टीमेट बन गया है इसका और जो है अब इस पर निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी तक तो निर्माण शुरू नहीं हुआ, ना टेंडर हुए कहीं पे। देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी तो है कि बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। 2 बार मेरी लड़की गिर चुकी है, मैंने लिख के भी दिया इस चीज़ के लिए। कीड़े जो हैं घर के अंदर तक आ रहे हैं और इससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने का खतरा मंडा हुआ है। मैं यही अपील करना चाहूँगा शासन से कि जो है इस सड़क पे जो है निर्माण कराया जाए और दोबारा से इसको नीची करके खुदवा के बनवाया जाए,
ताकि जिन लोगों के घर जो है डूब क्षेत्र में आ गए वो डूब क्षेत्र से बाहर आ सकें। तकरीबन कुछ घर तो 2 फीट 3 फीट नीचे चले गए और कम से कम जो है 1 फीट नीचे, 1.5 फीट नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट नीचे। इधर देखो इतना मैडम, नाली में पानी भर रहा है, मेरे घर के अंदर घुस जाता है, कितनी परेशानी हो रही है। मेरे हस्बैंड चल भी नहीं पाते, उनको घुटने में दर्द होता है, पानी उठा उठा के कितने बार तो मैं बाहर फेंकती हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा घर लिंटर का भी नहीं है, खपरेल का है वो, उसमें पानी भी अंदर भी चूता है। मैं मजबूरी से कितने बार वहाँ भी गई विधायकों के पास, बहुत परेशान है हम। कीड़े, इतने लंबे लंबे कीड़े निकल के अंदर घरों में जा रहे हैं, क्या नाम से इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है हमें। रात में बच्चे गिर जाते हैं, कभी किसी के बच्चे, कभी किसी के बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, कभी गाड़ियों से भी आते हैं, इतनी मुश्किल उठानी पड़ रही है। हम रोड के लिए बोलेंगे, जिसको भी बोलेंगे रोड बना दीजिए हमारा, हम इसी उसमें बोल रहे हैं। पानी की निकासी आगे है, उनको दिखाया गया था पर वो आए नहीं देखने की। यहाँ पे ये मैडम नाली नहीं यहाँ पे होती है, नाली का तो पानी यहाँ पे रुका रहता है, ऊपर से बदबू इतनी आती है, कोई भी आता है, कीड़े मकोड़े मच्छर भी पनप रहे हैं और डेंगू की समस्या वैसी चल रही है। और अंदर घर में पानी भरता है, हमारा घर इतनी नीचे नाली ऊंची करके बना रखी है। की थी अपील वगैरह, अभी तक कुछ नहीं। आते हैं सब, विज्ञापन क्या दिया था वहाँ पे, जिलाधिकारी को दिया था चिट्ठी वगैरह, लेकिन कुछ आया नहीं वहाँ से। हाँ, बच्चे गिरते हैं, कितने बच्चे गिरे यहाँ पे, सब गिरे। नाली के गड्ढे रहते हैं, कहीं से स्लिप हो जाती है गाड़ी, सारी बच्चे गाड़ी चलाते हैं आजकल। मैं तो गाड़ी नहीं लाती पीछे गिरने के चक्कर से, क्योंकि मैं भी स्लिप हो रखी हूँ। मैं आगे रोड पे गाड़ी खड़ी करती हूँ। क्यों नहीं जाते मैडम? जब पानी भरता है तो सबके घर में जाते हैं, या किसके घर में पानी नहीं घुस रहा? सबके घर में पानी घुस रहा है। ये मेरी ननंद है, इनके घर में पानी घुसता है। ये मेरे ननंद है, इनके घर में, उधर है पीछे सबके। मेरे घर तो और ज़्यादा नीचे, इसमें लगभग 6 घर है मैम। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट।